हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। सो आप सब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि दीदी कब आप हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करना सिखाओगे। तो चलिए भाई, दोनों दीदी ने काफ़ी मेहनत की आप सबके लिए। एक ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है पूरी की पूरी, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है ना इसमें, मैं सही बता रही हूँ। और दूसरी अब यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही है। तो दोनों के लिए सबसे पहले लाइक कर दो इस वीडियो को। और हम आ चुके हैं अप्लाई नाउ के बटन से रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करेंगे हम। इतना प्रोसेस हम पहले से जानते थे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन को जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पोर्टल खुलेगा, ठीक है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। वो भी आपको योजना दीदी बिल्कुल अच्छे से बता चुकी है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, तो प्लीज़ सुन लो या फिर इसको रीड कर लो। और रीड करने के बाद नीचे आ जाओ, बिल्कुल नीचे वाले ऑप्शन पे देखो, लास्ट में आएगा आपके पास। यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए हैं, इन्हें रीड कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे आपको इस पर टिक करना है कि मैंने इसको केयरफुली रीड कर लिया है। मैं इसको टिक कर देती हूँ। और फिर आपको करना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, कि आप अब इसको आगे बढ़ाना चाहते हो इस प्रोसेस को। उसके बाद हमारे पास एक और पोर्टल खुलेगा जो कि आप अब फिल करना शुरू करोगे, जिसमें कि आपको कैंडिडेट का नेम फिल करना है, यानी कि जो बच्चा इस फॉर्म को भरेगा उसका नाम फिल कर दोगे। एप्लीकेंट फुल नेम फिल करोगे आप यहाँ पे अपना, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम खुशी है, आपकी योजना दीदी का नाम योजना है, तो इस तरीके से आपका जो नाम है आप उसे फिल करोगे। उसके बाद जो है जेंडर, यानी कि आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, या अदर, तो आप जो भी आप वो फिल करोगे। और मोबाइल नंबर फिल करोगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जिसमें आपके पास सारे मैसेजेस आएंगे। उसके बाद मैं फटाफट से ना इसे फिल करके और फिर आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे जिस बच्चे का लिया था उसको सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि उसने मुझे अपना आधार कार्ड दिया, अपनी डिटेल्स दी। तो इनका नाम हितेश, और मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ पूरा। बाकी कुछ मैं आपको नहीं दिखाऊंगी डिटेल्स, वो सब हाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। फॉर पर्सनल, आपको पता ही है सबके लिए अपना पर्सनल होता है, तो बाकी डिटेल्स तो नहीं शो होंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं उसको मैं हाइड कर दूंगी, तो वो आप सब समझ जाना। जैसे मेल है तो मैंने मेल यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। आप फीमेल हो फीमेल कर दो, अदर में आते हो अदर कर दो, जो भी आपका मन है, जो भी आप जिस भी उसमें आते हो जेंडर में, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर फिल करना है। तो फ़ोन नंबर जो भी आपका चल रहा है, जो जिस पे मैसेजेस आते हैं, जिस सिम को चला रहे हो आप उसी को फिल करना। फिर ईमेल आईडी फिल करनी है अपनी, जिसको भी आप यूज़ करते हो। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी है yoj97110@gmail.com। इस पे आप मुझे बुक और पेड कोर्स के लिए भी मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पिन कोड की। आपके पास 6 अंकों का पिन कोड होता है, जैसे कि 1100। उसके आगे जो भी आप जिस भी सिटी में रहते हो, जैसे कि दिल्ली में रहते हो तो उसके अंदर किस एरिया में रहते हो उसके अकॉर्डिंग पिन कोड मिलता है। जैसे कि मैं रहती हूँ 42 के अंदर, तो 110042 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है उसे फिल कर सकते हो। उसके बाद अब देखो, जहाँ पे इनवैलिड आएगा, पूरा नहीं लिखोगे तो 6 नंबर का। और यहाँ पे ना आपको एक मैडम जो है बोलता हुआ भी सुनाएंगी कि यहाँ पे आपको 6 अंकों का ये भरना है, ये भरना है। वो सब कुछ मैं वॉइस जो है बंद कर दिया मैंने कॉपीराइट की वजह से। नेक्स्ट आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है अपनी क्लास की, कौन सी क्लास के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे कि क्लास 9th और क्लास 11th दो के लिए भरते हैं भाई, एडमिशन तो उन्हीं में लोगे ना। तो ये बच्चा जो था इसकी एज 11th क्लास के लिए थी, तो मैंने 11th के लिए इसको फिल किया। आप 9th के लिए भर रहे हो तो 9th के लिए भरना, 11th के लिए भर रहे हो तो 11th के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि क्या आप क्लास 10th को पास कर जाओगे, क्योंकि मैंने 11th फिल किया है 2024 से 25 के बैच में, तो बिल्कुल कर लोगे ना पास। तो उसको आपको यस करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इसको सेशन को ध्यान से देखो, 2024 से 25 बोला हुआ है इन्होंने, तो इसको आप कर जाओगे पास 2024 से 25 में। इसको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद बहुत बार मेरे में एरर आया था, मैं सही बता रही हूँ। तो जिसके में एरर आ रहा है, प्लीज़ 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 घबराओ नहीं, और पहले सारी चीज़ों को चेक करके इसे सबमिट कर देना। हर चीज़ को फिल करने के बाद एक बार ज़रूर पढ़ना है कि क्या आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्योंकि कई बार हम चाहते नहीं हैं पर गलती हो जाती है। तो इसको क्लिक करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या खुलता है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, अब इसमें जो है बहुत टाइम तक ये प्रोसेस होता रहा, तो इतने प्रोसेस हो रहा है। प्लीज़ आप सब लाइक कर दो जल्दी से इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में जो बच्चा फॉर्म फिल करना चाहता है, और सब्सक्राइब कर लो हमारे इस यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस और SOSC योनिकन्स को। और ऐसा जो प्रोसेस है ना, इसमें बहुत टाइम लग रहा था, सबमिट होने में हो ही नहीं रहा था, हट जा रहा था बार बार। तो इसीलिए ऐसा मेरे साथ भी हुआ, तो आपके साथ भी हो रहा होगा। तो रात के 12 बजे कर लो, चाहे तो चाहे फिर 2-4 दिन के बाद कर लेना, क्योंकि ये फॉर्म कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। 30 जनवरी तक आपकी पूरी है। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर तो मैंने बोला ही नहीं आप सबको। कमेंट करके फटाफट से हैप्पी न्यू ईयर लिखो जल्दी जल्दी। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, आपका साल बहुत अच्छा जाए और आपका SOSC में सिलेक्शन हो जाए, मेरी तो बस यही दुआ है।
तो नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया और मेरे पास फिर अलग से नेक्स्ट स्टेप आया, ठीक है। और उसमें ओटीपी भेजेंगे आपके पास नंबर पे, जो नंबर आपने फिल किया होगा। तो उसके बाद ये ओटीपी आया है और उसके बाद मैंने रजिस्टर कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया है आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड, दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद वहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर करके आएगा, क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो उसको आपको लॉगिन करना है, ठीक है। उसको लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपके पास एक अलग पोर्टल खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं कि आपने रजिस्टर कर दिया है, रजिस्टर कंफर्म हो गया है। और ऐसे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इस तरीके से आपका पासवर्ड लिखा हुआ मिलेगा, जो कि आपके मैसेज में होगा, और रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ उसे सेव कर लेना, अपने व्हाट्सअप पे किसी के पास भेज दो कॉपी पेस्ट करके। और अब हम यहाँ पे करेंगे क्लिक हेयर टू लॉगिन, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आप इसको करोगे। और पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी को प्लीज़ सेव करके रखना, उसी से सारे काम होंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है रजिस्ट्रेशन आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। जिस नंबर से एक बार किया है उसी से करना है। ये मत सोचना कि एक बार फॉर्म फिल नहीं हुआ तो दोबारा दूसरे नंबर से करेंगे, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आईडी भरने के बाद, पासवर्ड भरने के बाद एक वेरिफिकेशन टेक्स्ट है, उसे भरना है। नहीं समझ में आ रहा तो रिफ्रेश कर सकते हो, समझ में आ रहा है तो इस ऊपर ये जो दिखा हो ना वेरिफिकेशन टेक्स्ट एज शोन, इसको फिल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ना आपको फिल करके नहीं दिखा रही हूँ रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, ठीक है। सीधा मैं आपको वेरिफिकेशन टेक्स्ट जो है वही फिल करके दिखाऊंगी। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप, साइन इन। साइन इन करना पड़ेगा आपको। और फटाफट से लाइक करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो किस किस ने भर लिया है फॉर्म, कौन कौन सी क्लास के लिए भरा, तैयारी कैसी चल रही है। मैंने टेक्स्ट भर दिया है, पासवर्ड भर दिया है, अब बस काम है मेरा साइन इन करने का। तो फटाफट से साइन इन कर लेते हैं हम। और साइन इन करने के बाद अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है कभी भी। आप अब साइन इन करोगे क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है हो चुकी है, जो भी क्लास आप करना चाहते थे। तो साइन इन करते हैं हम और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्टल है वो क्या ओपन होने वाला है, ठीक है। चलिए, ओपन हो चुका है नेक्स्ट पोर्टल आपका। और नेक्स्ट पोर्टल जो है इसमें दोबारा से मैं यहाँ पे पासवर्ड सेव के लिए बोल रहा है, तो आप पासवर्ड सेव कर लेना अपना, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं ना रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हटा दूंगी, क्योंकि एक तो ये पर्सनल उससे भी, और दूसरा यूट्यूब भी इसको अलाउड नहीं करता है कि हम ऐसा कुछ करें, ठीक है। तो वो सब मैं यहाँ से हटा दूंगी, क्लीन कर दूंगी। नेक्स्ट आपका आ गया है नेम, आ गया है जिस बच्चे के लिए भरा है। अब उसके फादर का नेम डालोगे पूरा जो भी आधार कार्ड में, और मदर का नेम डालोगे जो भी आधार कार्ड में है। फिर जेंडर डाल देना, अपना डालना है जेंडर, मदर फादर का नहीं पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी डालोगे, कैटेगरी कौन सी आपकी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। ओबीसी केवल और केवल दिल्ली के माने जाएंगे, तो जो भी कैटेगरी है आपकी उसे फिल कर देना। जैसे कि जर्नल है तो जर्नल, ओबीसी है तो ओबीसी, सर्टिफिकेट हो तो ही फिल करना। उसके बाद है CWSN, क्या कोई बच्चा स्पेशल है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसको कोई भी दिव्यांगजन जो कैटेगरी में आता है तो यस करना, और अगर नहीं हो तो नो, अपने आप ही करा हुआ आएगा, उसको नो ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करोगे, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट पहले डालोगे आप अपने, ठीक है, डेट डालनी, फिर आपको मंथ डालना है अपना, एंड देन आपको अपना ईयर डालना है कि कौन से साल में आपने जन्म लिया था। तो डेट डालोगे जो भी डेट है, जैसे कि मान लो इस बच्चे की डेट थी 27 अगस्त 2008, हाँ 2008 थी। तो ऐसे ही मैं इसको फिल कर दूंगी, ठीक है। पहले डेट डालोगे, डे या डेट, ठीक है, और उसके बाद मंथ, और उसके बाद ईयर, और आधार कार्ड नंबर अपना यहाँ पे भर देना। अब ये सब कुछ जो है फिल करने के बाद आप आ जाओ अपना नेक्स्ट। आधार कार्ड नंबर फिल करना है, जो करेक्ट है वही फिल करना है। आधार कार्ड में से देख के एक एक नंबर को देख के फिर फिल करो। उसके बाद आपको अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स में एड्रेस देनी है, एड्रेस लाइन 1, जिसमें कि आपको अपना फुल एड्रेस देना होता है कि आप कौन सी उससे हो, कौन से एरिया से हो, कौन से स्टेट से हो, एवरीथिंग, ठीक है। तो वो फिल कर देना। कोई रोहिणी से है तो रोहिणी, कोई द्वारका से है तो द्वारका, ठीक है, कोई सिरसपुर से तो सिरसपुर, इस तरीके से। समयपुर से है तो समयपुर। उसके बाद लाइन 2 क्या होती है, जिसमें आपको अपना ब्लॉक डालना है कि आप कौन से ब्लॉक में रहते हो, कौन सा हाउस नंबर है आपका, ठीक है, या फिर कोई गली नंबर है, इस तरीके से आपको डालना है। उसके बाद लोकेलिटी, यानी कि आप कौन से क्षेत्र से रहते हो, तो मतलब कि इसमें आपको आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे मेरे में दे रहा है, मैंने 42 डाला था तो मेरे में सिरसपुर दे रहा है, दिल्ली इंजीनियर कॉलेज दे रहा है, समयपुर दे रहा है, प्रहलादपुर दे रहा है, और बादली नॉर्थ वेस्ट दे रहा है। तो मैं यहाँ पे समयपुर को जो है फिल कर देती हूँ, ठीक है।
इस तरीके से कुछ भी डाल दो, मतलब मैं तो यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगी क्योंकि मेरे को तो टेस्ट देके आना नहीं, लेकिन आपको करेक्ट डालना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट नेम है वो आ जाएगा, तो उसको भी आपको, अरे मेरा रिफ्रेश हो गया था, हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट नेम आपको अपना फिल करना है पिन कोड के अकॉर्डिंग, ये आपका डिस्ट्रिक्ट भी आने वाला है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है देखते हैं क्या आया, मेरा आएगा नॉर्थ वेस्ट आएगा, मेरा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। आपका जो आएगा मतलब आपका वही है, पिन कोड के अकॉर्डिंग आता है ये हमेशा सबका, ठीक है। और अगर आपके में 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं तो जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है आप उसे सेलेक्ट करके करोगे। फिर यहाँ पे क्लास दी हुई है, या अपने आप से फिल किया हुआ है कि आपने क्लास 11th के लिए चूज किया था। चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, मुझे चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको अपना करंट जो स्कूल है उसको लिखना है कि भाई कौन सा स्कूल है, वो गवर्नमेंट स्कूल है, एडेड स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, या कोई अदर स्कूल आपका है। तो इसको देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको ऑप्शन, जो भी आपका स्कूल आता है जिस भी के अंदर, वो चीज़ आप अपने स्कूल टीचर से पूछना, अपनी क्लास टीचर से, वो आपको बता देंगे और फिर उसे फिल कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो है पूछा गया है कि आपकी 9th की परसेंटेज क्या है। सो 9th की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, कल मेरे पास बहुत मैसेज आए थे कि क्या मैम हम 7 जो सब्जेक्ट हैं उनको 7 से डिवाइड कर दे तो हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। तो देखो भाई आप इतने बड़े हो गए हो, पेपर कैसे दे के आओगे अगर आपको यही नहीं आता तो 7th की जो बच्चा 9th के लिए फिल करेगा वो 7th की अपनी परसेंटेज डालेगा, और जो बच्चा 11th के लिए फिल कर रहा है एंट्रेंस एग्जाम को वो अपनी 9th की परसेंटेज डालेगा, क्योंकि 10th और 8th में तो अभी आप हो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ वही सेम प्रोसेस 7th क्लास के लिए भी होगा। 9th क्लास की जो परसेंटेज है उसे कैलकुलेट करने का बड़ा ही ईजी सा फॉर्मूला हमारे पास होता है। क्या होता है कि आपको पता है कि आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड करने हैं, उनको टोटल करना है आपको, जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट आपके टोटल कितने होते हैं, आपका इंग्लिश आता है इसमें 5 के अंदर, हिंदी आता है आपका मैथ्स आता है, साइंस आता है, और आपका SST यानी कि सोशल साइंस आता है। जो आपके कंप्यूटर, संस्कृत या कोई भी अदर लैंग्वेज है उनके ग्रेड जुड़ते हैं, उनकी परसेंटेज कभी भी नहीं ज्वाइन होती, ठीक। तो ये करा, उसके बाद टोटल आपका जितना बना नंबर उसको ऊपर रखो, नीचे रख दो 500, 500 इंटू कर दो 100 से, और आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा भाई परसेंटेज निकल के आ जाएगी 7th क्लास की भी और आपकी 9th क्लास की भी। 7th में हो तो भी सेम प्रोसेस करोगे, 9th में हो तो भी सेम, मतलब 9th की निकाल रहे हो तो भी सेम करोगे, 7th की निकाल रहे हो तो भी सेम करोगे, ठीक है। सेम एज 7th क्लास, यही सेम चीज़ होगी। तो दोबारा नहीं पूछने का कि 7th क्लास के लिए क्या करना है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, बहुत मेहनत लगी है। देखो मेरा तो कोई काम नहीं था ये बनाने का, ये करने का, मुझे तो नहीं भरना ना, तो मैं आप सबके लिए कर रही हूँ, तो आप सबको लाइक तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हाउ डू यू हियर अबाउट ASOSC, यानी कि आप SOSC के बारे में कहाँ से सुन रहे हो। स्कूल टीचर बता रही है आपको, कोई भी मतलब फ्रेंड बता रहा है, कोई भी एक सेलेक्ट कर दो जो भी आपका मन करता है इसमें। उसके बाद आप SOSC में क्यों जाना चाहते हो, क्या पर्पस है आपका, तो कुछ भी आपको जो पसंद है वो सेलेक्ट कर दो। सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई एक भी सिलेक्ट कर सकती हो, आपकी इच्छा है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे हम, व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर ग्रेड 12th, यानी कि आप 12th के बाद क्या करोगे, तो आप हायर एजुकेशन करोगे, एम्प्लॉयमेंट करोगे यानी कि रोजगार, नौकरी करोगे, या फिर आप अपना खुद का एक बिजनेस खोलोगे, ठीक है। खुद आप एक अपना बिजनेस खोलोगे। उसके बाद आपको कोई भी एक सिलेक्ट करके, सारे सिलेक्ट करके क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। पहले सब कुछ रीड करोगे, जो भी कुछ आपने लिखा है भरा है उसको रीड करके सेव एंड नेक्स्ट पे आप जो है कर दोगे। तो अभी मैं फिल कर लेती हूँ सभी चीज़ों को, ओके। और उसके बाद देखो यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड स्कूल मैंने रख दिया है, मैं तो कुछ भी मनमर्जी सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ। उसके बाद जो है सिलेक्ट, आप मेरी कॉपी मत कर लेना, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, पहले ही बता रही हूँ, कभी मेरी कॉपी करके बैठ जाओ, अपना खुद से करना है, जो स्कूल है वही चूज करना है, और जिस कैटेगरी के अंदर आता है वही चूज करना है। और ये बात मेरी कॉपी करोगे, स्कूल टीचर से पेपर दे के नहीं, करंट स्कूल किस स्कूल में हो वही स्कूल आपको सेलेक्ट करना है। तो देखो मेरे पास तो बहुत सारे स्कूल्स की लिस्ट आ जाएगी यहाँ से, तो मैं तो मनमर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर रही हूँ। ये मत सोचना कि दीदी इसी स्कूल से पढ़ी थी, ठीक है। मैंने कुछ भी सिलेक्ट कर दिया है, आपका जो स्कूल है आपको वही सिलेक्ट करना है, फिर परसेंटेज निकाल के वो भर देना, और उसके बाद इसे भी हम कर देते। तो देखो भाई आप सबको कहाँ से पता चला है SOSC के बारे में, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। और जिन बच्चों को जो है स्कूल टीचर से पता चला वो कर देना सिलेक्ट, जिसको फ्रेंड से पता चला फ्रेंड कर देना, न्यूज़पेपर से पता चला न्यूज़पेपर कर देना। और सोशल मीडिया का मतलब क्या है, आप सबके प्यारे
यूनिक क्लासेस ने आप सबको बताया था कि एसओएससी क्या है, कैसा स्कूल होता है, तभी तो आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। तो उसके लिए आप सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर सकते हो। काश यहाँ पे यूनिक क्लासेस भी दिया होता। तो ठीक है, मैंने तो एसओएससी के बारे में सोशल मीडिया पे बताया, तो मैं सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर रही हूँ। आपका जो इच्छा है, जो मन है, आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, तो मैं तो वहाँ पे भाई एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए जा रही हूँ, ऐसा मैंने सेलेक्ट कर दिया। आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। उसके बाद है आप क्या आगे करोगे, मतलब नौकरी करोगे, 12th के बाद पढ़ोगे या फिर बिजनेस खोलोगे। तो भाई मैं तो पढ़ने वाली हूँ, मैं तो अभी भी पढ़ ही रही हूँ, तो मैंने तो हायर एजुकेशन लगा दिया। आपका जो मन करे वो लगा दो, और मैंने तीनों ही लगा दिया है। देखो आप तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 करो 2 कर लो, 1 करो 1 कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना। सब कुछ रीड करने के बाद पहले पूरा अच्छे से रीड करना है। जो भी आप पोर्टल खुलता है आपके पास, जो भी पेज खुलता है उसको रीड करोगे। पढ़ने के बाद एक बार दोबारा से चेक करोगे और फिर आप यहाँ पे अपना सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। अब जिसने सब्सक्राइब नहीं है फटाफट से सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लग रही है, गला सूख चुका है और मेरे गला खराब हो चुका है पूरा। सर्दियों का मौसम है, रात रात भर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है आप सबके लिए, और आप सब जो हो ऐसे ही चढ़ ले जाते हो बिना लाइक करे। तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो एसओएस यूनिकन्स को भी। अब हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप पर। हमने स्टेप 1 कर लिया है, टोटल 3 स्टेप्स है, उसमें से हम सेकंड वाले पर आ चुके हैं, थर्ड पर हम आगे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमें अपना जो है पिक्चर वगैरह अपलोड करनी है, अपनी फ़ोटो। तो फ़ोटो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपको साइज़ की, आपको 100 KB का ही फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हो। मैंने अपलोड करने की कोशिश की थी अपना खुद का फ़ोटो, तो वो नहीं हुआ। अब मुझे कंप्रेस करना पड़ता है, आप कंप्रेस कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्रेस हो जाता है। यूट्यूब पे सर्च करना कि ऑनलाइन फ़ोटो का साइज़ कम कैसे करें या फिर कंप्रेस कैसे करें, तो आपको कोई एक ऐप बता देंगे, उसके थ्रू आप कर लेना। ठीक है, आप JPG या फिर JPEG में भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ये मतलब इसका साइज़ होता है। ठीक, उसके बाद आपको नेक्स्ट सिग्नेचर करना है, वही सेम आपको दिया हुआ है कि इस साइज़ में कर लो, तो वही आपको साइज़ करना पड़ेगा। अब ना तो मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर करने वाली हूँ, ना तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो करने वाली हूँ। मैं तो कोई भी ऐसे ही मैंने डाल दिया भाई, किसी का भी उठा के। अब मेरे को कौन सा पेपर देने जाना है, तो आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। और उसके बाद फटाफट से आपको अगर कुछ भी पढ़ना है या फिर कुछ मिस्टेक होगी तो बैक करके आप कर सकते हो, क्लियर उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और वरना अगर आपका सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल आपने फ़ोटो वोटो सब डाल दिया है, प्रीवियस भी सब कुछ सही है आपका स्टेप, तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर आ सकते हो। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपना फ़ोटो जो भी मैंने ऐसे डाल दिया, सिग्नेचर डाल देते हो। आप देखना मैंने क्या डाला है, वैसा कुछ नहीं डालना आपको, अपना खुद का सिग्नेचर डालना है स्कैन करके, और अपना फ़ोटो जो है वो डालना है कंप्रेस करके उसके साइज़ को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो डाला था, मैंने सोचा था कि मेरा फ़ोटो जो है चल जाएगा, बट यहाँ पे जो है उसका साइज़ ज़्यादा था, तो इन्होंने बोला है कि प्लीज़ 100 KB तक का साइज़ ही रखो, लेस साइज़ करो। अब मेरा साइज़ तो हो नहीं रहा था, तो मेरे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं ऐप को डाउनलोड करूँ और करूँ। भाई मुझे तो करना नहीं है, कैमरा से फ़ोटो क्लिक करके भी मैंने देखा, आपको दिखाती हूँ कि मैं कैमरा से फ़ोटो क्लिक करी थी। यहाँ पर आप मीडिया को भी चूज़ कर सकते हो कि गैलरी में से लेना है आपको, कैमरे के लिए भी है, ठीक है। तो मैं कैमरा यहाँ पर ओपन करती हूँ, फिर आपको दिखेगा कि मैंने कलाकारी करने की कोशिश की थी कि क्या पता मेरा हो जाए। तो मैंने कैमरा ऑन किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा चेहरा आ रहा है, योजना दीदी का आ रहा है, बेसिकली मेरा नहीं आ रहा, मेरा हाथ था पीछे। और फिर उसके बाद हमने कोशिश की कि हमारा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करके अपना बैकग्राउंड क्लियर करना। बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए या ब्लैक होना, मतलब कुछ ऐसा हो कि सुंदर सा बैकग्राउंड लगे, ऐसा ख़राब ना हो, पीछे का प्लेन हो, ऐसी कोशिश करना। वाइट रख लो, ब्लैक रख लो, ग्रीन रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो शूट करने की कोशिश कर रही थी कि मेरा कैसे भी करके फ़ोटो आ जाए, तो मैंने ले भी लिया था। और जैसे ही मैंने ना उसमें डाला तो वो साइज़ को ना बड़ा दिखा रहे थे कि साइज़ जो है बड़ा हो गया है। तो उसके बाद फिर साइज़ बड़ा होने का मतलब है कि जितना उन्होंने बोला हुआ उतना साइज़ नहीं था, 100 KB नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। अब फिर मैंने अपना जो वो था ना, कुछ भी फ़ोटो डाल दिया जो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, ऐसे मैंने ट्राई किया है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपना साइज़ जो है जितना इन्होंने बोला हुआ है उसी का करके फ़ोटो जो है वो डालना है, और फिर सिग्नेचर को भी उतना ही साइज़ करके और उसको भी डालना है, चूज़ फाइल करके, और फिर आप कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट करके और फिर आपको अपना सिग्नेचर का भी डाल देना है,
कैमरे से भी कर सकते हो, बट साइज़ आपको करना ही पड़ेगा ठीक। और उसके बाद मैंने ये भी कुछ डाउनलोड करके डाल दिया है और फिर यहाँ पे आपका आ गया कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, कि यहाँ पे फाइल जो अपलोड हो चुकी है। चेंज करने का भी ऑप्शन होता है कि आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपने गलत डाला है तो। और फिर अगर सब कुछ सही है तो रीड करने के बाद और सब कुछ देखने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ गलती लग रही है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। और जब आप फोटोज डाल दोगे तो यहाँ पे आएगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, दोनों में लिखा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। कौन कौन बच्चा कर चुका है फॉर्म फिलिंग, प्लीज़ मुझे बता दो, और किस किस की गलती हो गई है तो उसके लिए भी मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड हमारा स्टेप खुल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। इसमें आपको नेम दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दिख जाएगी, ठीक है, अपनी, वो मैंने हाइड कर दिया है। थर्ड स्टेप है, फाइनल स्टेप है आपका। इसके बाद जब आप सबमिट कर दोगे ना तो उसके बाद फिर आपको करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो करेक्शन फिर आप बाद में करोगे जब करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। तो सब कुछ देखकर, पढ़कर, रीड करके अच्छे से करना, ठीक है, कुछ भी मिस्टेक मत करना। और काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपने खुद के फ़ोन से कर सकते हो, पैसे भी नहीं लगेंगे। स्पेशलाइजेशन आपको चूज़ करना है, मैक्सिमम आप 3 चूज़ कर सकते हो, ठीक है। 4 इन्होंने क्लास 11th के लिए दिए हुए हैं आपको डोमेन्स, उसमें से 3 आप चूज़ कर सकते हो। ऐसे ही सेम क्लास 9th में होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आप 3 डोमेन चूज़ कर सकते हो मैक्सिमम। तो कोई भी 3 कर लो, जो भी आपका मन करता है कि आपको इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना है। 1 करोगे तो भी चल जाएगा, 2 करोगे तो भी चल जाएगा, 3 करोगे तो भी चल जाएगा। वो आपकी इच्छा है कि आपको कितने करने और कितने नहीं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे साफ-साफ लिखा हो कि मैक्सिमम 3 करने हैं आपको, तो मैं कोई भी चूज़ कर देती हूँ। क्लास 9th और 11th दोनों के लिए होते हैं। क्लास 9th में टोटल 5 डोमेन्स होते हैं आपके, स्टेम, पीवीए, हाई एंड, एएफपीएस और ह्यूमैनिटीज़, है ना। और 11th में आपका स्टेम होता है, पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज़ एंड एएफपीएस। तो कोई भी 1, 2, 3 कुछ भी कर सकते हो आप, चूज़ जो आपका मन करे। और इनको चूज़ करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे 3 चूज़ कर दिए, पीसीएम, पीसीबी और ह्यूमैनिटीज़। उसके बाद ना मैं यहाँ पे अगर चौथा चूज़ करी थी ना तो वो हो नहीं रहा है, 4th वाला। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया है प्रोसीड टू कैंपस सिलेक्शन। अब आपको बस कैंपस को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन-सा स्कूल जो है वो चाहिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप कौन-सा प्रेफ़र कर रहे हो, ये चीज़। तो यहाँ पे जो है ना बैक का ऑप्शन भी, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको, तो आप चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ना कैंपस प्रेफरेंस मिल जाएगा। आपको टोटल 3 कैंपस प्रेफरेंस देनी है। जो भी आपके नियर बाय स्कूल है या फिर जो भी आपको पसंद आ रहा है स्कूल, जिस स्कूल में आप जाना चाहते हो, बस आप प्रेफर कर रहे हो कि हाँ मेरे को ये स्कूल पसंद है। ज़रूरी नहीं कि आप जो सेलेक्ट करोगे आपको वही स्कूल मिले, वो आपकी कट ऑफ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। तो ये नहीं सोचने का है कि जो मैंने सेलेक्ट किया है मुझे वो क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सेलेक्ट करते हैं हम अपने फटाफट से। और आप जो है देखो नीचे आपको हर डोमेन के लिए अलग मिलेगा, पीसीएम, पीसीबी और ह्यूमैनिटीज सबके लिए अलग है। तो देखो मैंने यहाँ पे सिविल लाइंस चूज कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे कोई भी मतलब मर्जी से जो आसपास पढ़ रहा है वो चूज कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया भाई सेक्टर, ये कालका जी कर दिया, फिर मैंने सेक्टर 18 कर दिया, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत चूज किया तो आप दोबारा से चेंज कर सकते हो। और अपना ना फर्स्ट प्रेफरेंस वही रखना जो आपके नियर बाय, जैसे मेरे नियर बाय सेक्टर 18 रोहिणी है तो मैंने वही रख दिया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर आप पीसीबी के लिए भी सिलेक्ट करोगे, नियर बाय देखो और अपने पसंद का देखो। ऐसा मत करना कि कुछ भी जो नाम बड़ा सा लग रहा है वही रख दिया, फिर बाद में कहो कि दीदी हमें तो बहुत दूर का मिल गया है। ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद पीसीबी के लिए भी आप सिलेक्ट कर लो और उसके बाद फिर हम ह्यूमैनिटीज के लिए भी करेंगे, क्योंकि सबके लिए अलग अलग स्कूल्स होते हैं ना, इसीलिए पीसीएम और पीसीबी के लिए तो ऑलमोस्ट एक ही स्कूल होते हैं, ज़्यादातर सिमिलर स्कूल मिल जाता है। बट पीसी जो आपका ह्यूमैनिटीज होता है ना उसके लिए अलग स्कूल होता है और एएफपीएस के लिए भी आपका अलग स्कूल होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से भाई। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, बहुत टाइम लगा है और मैं चाहती थी स्पेशली कि बच्चों को मैं सिखा सकूं ताकि वो गलती ना करे, क्योंकि पिछली बार बहुत बच्चों ने गलती की थी। तो इसमें मैंने ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी कुछ भी सिलेक्ट कर दिया अपनी मर्जी से कि कुछ भी डाल दो भाई। सेक्टर 17 में भी है, बहुत सारे जगह पे है, ठीक है, वो मैंने डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बैक का ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन और प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप चेक करो हर चीज़ को, जो चीज़ आपने क्लियर मतलब बिल्कुल ठीक की है, कुछ भी गड़बड़ ना हो। एडिट भी कर सकते हो आप, अभी भी प्रीव्यू कर सकते हो, एक बार पूरा अच्छे से सब कुछ देख लो,
ठीक है। और प्रीव्यू जो होता है ना, मतलब कि सब कुछ आपको फॉर्म दिखा देंगे और उसके बाद लास्ट आपको कहेंगे कि आप सबमिट कर दो। प्रीव्यू में आपको रीड करना होता है। बैक अगर आपसे कुछ गलती हो गया तो आप उसको जो है ठीक कर सकते हो। उसके बाद मैंने प्रीव्यू कर दिया। प्रीव्यू में मुझे यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह में पर्सनल डिटेल्स दिखा रहे हैं, तो वो मैं आप सबको शो नहीं कर रही हूँ। नेम वगैरह दिखाएंगे, ठीक है, एड्रेस वगैरह दिखाएंगे, तो वो शो नहीं कर रही हूँ। उसके बाद देखो, जैसे नेम दिखा दिया, मदर फादर नेम दिखा दिया, इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी वगैरह सब कुछ, जो चीज़ आपने अभी तक फिल किया ना, वो सब कुछ दिखाएंगे। एड्रेस वगैरह पूरा प्रॉपर एड्रेस दिखाएंगे आपको, ठीक है। आपका जेंडर वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, कैटेगरी, क्लास, कौन से के लिए सिलेक्ट किया, कौन कौन से डोमेन सेलेक्ट किए हैं, एवरीथिंग आपको दिखाएंगे। तो सब कुछ देखकर, फोटो भी दिखाएंगे, सिग्नेचर के लिए भी दिखाएंगे, वो सब कुछ देखकर उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। और फाइनल सबमिट अब मैं कर रही हूँ। अगर ये सही नहीं तो क्लोज कर सकते हो। मैंने फाइनल सबमिट कर दिया है। उसके बाद ऐसे आएगा, उसको ओके कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाएगा आपका कैंडिडेट का होम और एक मैसेज आएगा। तो चलिए पहले इस मैसेज को दिखाती हूँ। एडुडेल आपके पास एक मैसेज जो है उसे भेजता है। तो ये मैसेज मैंने ओपन कर लिया आप सबके लिए और इस मैसेज में देखते हैं हमें क्या दिखता है। मैसेज में आपको बताते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से हो चुका है, अब आपका फॉर्म फिल हो चुका है, और आईडी दे देते हैं और पासवर्ड दे देते हैं। वो आपके पास 2 मैसेज आते हैं। तो पासवर्ड और जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है उसे संभाल के रखना है। कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे किसी भी अपने जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है या आपके मम्मी पापा के पास शेयर कर दो। खुद के पास भी ऑप्शन होता है शेयर करने का, तो उसे शेयर कर दो, ठीक है, ताकि आपके पास वो सेव रहे, या फिर अपने नोट्स में रख लो लिख कर, कुछ भी कर सकते हो, ठीक इस तरीके से। और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि जो कैंडिडेट होम है इस पे आपको जो है इसकी डाउनलोड का जो प्रिंट है वो भी करने को मिलेगा, कि आप पीडीएफ भी देख सकते हो कि आपने इसका फॉर्म फिल किया है। जैसे कि पहला फॉर्म था पीसीएम का, जो कि मैंने 1 जनवरी को किया है, आप सबको मैं शो कर रही हूँ। दूसरा फॉर्म भी है ह्यूमैनिटीज़ का और पीसीबी का, ये भी मैंने किया। तो आज के लिए इतना ही भाई। आप सबको होपफुली ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, बहुत मेहनत लगी है इस पे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, सब्सक्राइब करो। आप अलग-अलग अपनी ईमेल आईडी से भी सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें मोटिवेट करने के लिए। और भाई आपके मॉक टेस्ट आते हैं, कल भी रीजनिंग का आया था, स्टैम के आते हैं, तो जल्दी-जल्दी मुझे भी बताओ कि मॉक टेस्ट किस-किस को चाहिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट और बाय बाय।